भारत का एक और नया धमाकेदार ऐलान। भारत बना रहा दूसरी बेहद खूंखार फोर्स। धरी की धरी रह जाएगी चीन पाक की हर चाल जब भारत उतारेगा शक्तिशाली रॉकेट फोर्स। अमेरिका जिस प्रकार से अफगानिस्तान से भागा है, उसे देखते हुए अमेरिका पर भारत अब भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन जिस तरह से लगातार भारत के खिलाफ सैन्य हथियारों की तैनाती कर रहा है, ऐसे में भारत खुद अपने स्तर पर चीन, पाक और तालिबान के ट्रायंगल को चुनौती देने का मन बना चुका है। अब जिस प्रकार की तैयारी भारत कर रहा है, वैसी तैयारी भारत ने इतिहास में अभी तक कभी नहीं की थी। अगले 3 महीनों में भारत करीब 25 देशों के साथ डिफेंस ड्रिल करने वाला है। साथ ही भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को स्टैंड बाय मोड पर अलर्ट रहने और मदद करने के लिए कहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत किस तरह दुश्मनों से लोहा ले रहा है। उधर भारत खुद को भी चीन से मुकाबला करने के लिए लगातार तैयारी कर रहा है। हाल ही में मोदी सरकार ने यह ऐलान किया है कि भारत ऐसे फोर्स तैयार कर रहा है जो भारत के तीनों सशस्त्र बलों के सभी प्रकार के हथियार चलाने में माहिर होंगे, जो पर्वतों पर किसी भी देश की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे और जिनका मुकाबला करना मुंह के खाने जैसा होगा। ऐसी फोर्स शायद आपने फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के नाम से ये फोर्स भारत बना रहा है। इस फोर्स का मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों, भारत को महाशक्ति बनाने जैसे ऐसे फैसले यहीं नहीं रुकते, बल्कि मोदी सरकार ने एक और ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीनी हुकूमत हिली हुई है, चीनी सेना घबराई हुई है और इधर पाकिस्तान और तालिबान के पसीने छूट रहे हैं। भारत अब एयरफोर्स के लिए एक और ऐसी फोर्स बना रहा है जिसकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं है। इसका जवाब चीन का बाप भी नहीं दे सकता। दोस्तों, हम आपको इस नई फोर्स और भारत के इस कदम की नई तैयारी से भी रूबरू करवाएंगे, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहिए। भारत के खिलाफ बन रहा षड्यंत्रकारी ट्रायंगल। अब मोदी सरकार ला रही एक और नई फोर्स। मोदी सरकार ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो तिब्बत की पहाड़ियों में चीनी सैनिकों के लिए मौत बनकर घूम रही है, जो एक बार चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ चुकी है, इसके बाद इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का ऐलान कर दिया गया, जिसके 10,000 जवान पल भर में युद्ध का गेम पलट देने का मादा रखते हैं। और अब मोदी सरकार ने एक और फैसला किया है। इस बार की फोर्स पिछली दोनों फोर्सेस के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान को घुसपैठ करने की बीमारी है और इधर चीन को भारतीय एयरफोर्स से अच्छा खासा डर लगता है। इसीलिए भारत अब भारतीय एयरफोर्स को महाशक्ति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए गुरुवार को एक बड़ा ऐलान हुआ है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने ऐलान करते हुए कहा कि भारत अब चीन से निकट भविष्य में जंग की तैयारी कर रहा है और उधर तालिबान और पाकिस्तान भारत को दहलाने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में दुश्मनों को आसमान से तबाह करने के लिए वायुसेना की एक ताकत मिलने वाली है। सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि उत्तर पूर्वी सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये के चलते भारत ने अपनी एयरफोर्स की शक्ति को और मजबूत कर लिया है और इसके तहत वायुसेना को एक नई फोर्स मिलने वाली है, जिसे रॉकेट फोर्स कहा जा रहा है। सीडीएस रावत ने पाकिस्तान को चीन का प्रॉक्सी करार दिया और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर जारी रखेगा और वो पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वे देश अन्य हिस्सों में भी अपना आतंक का जाल फैलाना चाहते हैं। इसीलिए भारत बेहद खतरनाक फोर्स उतार रहा है, जिसे रॉकेट फोर्स का नाम दिया गया है। ये आसमान से दुश्मनों पर मौत बनकर टूट पड़ेगी। भारत के खिलाफ साजिश कर रही चीनी इस्लामी सभ्यता। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि चीनी सभ्यता पश्चिमी मुल्कों का मुकाबला करने के लिए इस्लामी सभ्यता के साथ हाथ मिला रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिपिन रावत ने कहा कि आप देख सकते हैं कि चीन अब ईरान में अपने दोस्त बना रहा, वो तुर्की के साथ आ रहा, उसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी दिख रहा। इसे देखते हुए समझा जा सकता है कि चीन बहुत जल्द अफगानिस्तान में दखल देना शुरू कर देगा और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा।
रावत ने कहा कि अफगानिस्तान में अभी और ऐसी चीजें और घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ने वाला है। भारत इसका मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। रॉकेट फोर्स इस कड़ी का हिस्सा है। दोस्तों, रॉकेट फोर्स एक बेहद सीक्रेट फोर्स है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी रावत ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि भारत की ये नई रॉकेट फोर्स चीन हो या तालिबान या फिर पाकिस्तान, इन सब पर भारी पड़ेगी। इसमें जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वो दुनिया की सबसे एडवांस और खतरनाक टेक्नोलॉजी होगी। ये फोर्स सशस्त्र बलों और केंद्रीय बलों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य की रक्षा चुनौतियों और युद्ध के तरीकों में होने वाले बदलावों को देखते हुए भारत पहले ही थिएटर कमान बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। साथ ही स्पेस और साइबर युद्ध के लिए भी देश अपनी क्षमताओं का विकास कर रहा है। ऐसे में आप जान गए होंगे कि भारत चीन, पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ कौन से स्तर की जंग की तैयारी कर रहा है। खैर दोस्तों, मोदी सरकार की इस तैयारी को आप भारत को शक्तिशाली बनाने की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम मानते हैं तो सपोर्ट में वीडियो पर लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट कर बताएं कि चीन और इस्लामिक देशों के साथ हाथ मिलाने पर भारत को इनका मुकाबला कैसे करना चाहिए और मोदी सरकार इनके खिलाफ क्या कदम उठा सकती है। जो भी आपकी राय हो कमेंट जरूर करें।